गुड आफ्टरनून फ्रेंड, मैथ फॉर मस्ती में आपका स्वागत है। और आज का यह वीडियो उन स्टूडेंट्स के लिए है जो जिनको मैथ्स कठिन लगता है या फिर जो अपने आप को मैथ्स में कमजोर समझते हैं, ठीक है, या फिर ये कहते हैं कि जिनको मैथ्स के सवाल नहीं बनते हैं, तो उन स्टूडेंट्स के लिए है। और ऐसा स्टूडेंट बहुत अच्छी तरीके से, बहुत ध्यान से मैं जो 4 पॉइंट बताऊंगा, उन 4 पॉइंट को यदि से आपने समझ लिया अच्छी तरीके से, तो आपका जो मैथ्स है बहुत सरल हो जाएगा। कहीं से कहीं तक आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। क्योंकि से कोई भी चीज हो वो इतना कठिन नहीं होती है, सिंपल ही होती है। बस ये है कि अपन उसको कठिन मान लेते हैं, और मानने के भी कई कारण होते हैं जो हमें पता नहीं होता है, ठीक है। तो आज यदि से आपने ये जो 4 पॉइंट है, 4 बातें हैं, ये आपने जान ली, तो ये जानने के बाद में उसको यदि उन 4 पॉइंट को आपने अप्लाई किया आपकी मैथ्स के सवालों पे, तो आपके सवाल इतने सरल हो जाएंगे कुछ टाइम बाद कि आप खुद बोलोगे कि हाँ, ये 4 पॉइंट वास्तव में अपने लिए काम किए। तो दोस्तों से कि उन 4 पॉइंट को बताने से पहले आपको से कि 2 बातें बताना चाहूंगा, और वो ये है कि सबसे पहली, जिंदगी एक सफर है, ठीक है। जिंदगी एक सफर है जिसमें बस सवार होना आपका काम है, ठीक है। जैसे कि ठीक उसी तरीके से जैसे कि मान लो एक ट्रेन है, ठीक है, और ट्रेन यहाँ से जाएगी, उज्जैन भी जाएगी, भोपाल भी जाएगी, ठीक है। बस आपका एक ही काम है, आपको जहां पे भी जाना है उस ट्रेन में बैठना है, ठीक। तो इस तरीके से जिंदगी के किसी की एक प्रकार से एंजॉय करते हुए आगे बढ़ना है, ठीक है। और उनको एकदम बोरिंग तरीके से नहीं लेना है, एंजॉय करना है और मेहनत करते जाना है। आपकी सफलता आपके पास डेफिनेटली आएगी, ठीक है। उसके बाद फिर दूसरी बात ये बोलूंगा कि लाइफ में उतार चढ़ाव आते रहेंगे, ठीक है। सरलता भी रहेगी, कठिनाई भी रहेगी, ठीक है। दोनों इक्वल है, क्योंकि जब तक मान से कि सुख है तब तक दुख भी है। मतलब सुख और दुख दोनों साथ साथ में इक्वल होंगे, ठीक है। यदि से कि केवल एक ही रहेगा तो लाइफ का उतना मजा नहीं रहेगा, ठीक है। अब बढ़ते हैं 4 पॉइंट पे, ठीक है। और 4 पॉइंट कौन कौन से हैं? सबसे इम्पोर्टेंट, सबसे पहला जो पॉइंट है वो स्टूडेंट बहुत ध्यान से सुने, जो से जिनको लगता है कि मैथ्स कमजोर है अपना, ठीक है, या फिर मैथ्स में दिक्कत है, तो बहुत ध्यान से सुने। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और सबसे पहला जो मेन पॉइंट है वो ये है कि जो अपनी जो मानसिकता होती है, ठीक है, मानसिकता होती है अपने सोच विचार की जो शक्ति होती है, अपनी जो मानसिकता जो अपन बनाते हैं किसी के प्रति, जैसे कि अपन मैथ्स है तो मैथ्स को कठिन जैसे कि मानते हैं हम, ठीक है। कोई स्टूडेंट मैथ्स को कठिन मानता है, कोई सरल मानता है। तो कुछ लोग मैथ्स को कठिन मानते हैं, वो अपनी मानसिकता इस तरीके से बना लेते हैं कि मैथ्स कठिन है, ठीक है। और आप एक बात ध्यान रखना, जैसा आप अपनी थिंकिंग बनाओगे वैसी ही क्रियाएं आपके साथ में होगी, ठीक है। इसलिए यहाँ पे जैसे कि न्यूटन ने एकदम सही कहा है, न्यूटन ने जो तीसरा नियम दिया है उसमें एकदम क्लियर कहा कि एवरी एक्शन इज इक्वल टू अपोजिट रिएक्शन, ठीक है। एवरी एक्शन इज इक्वल टू अपोजिट रिएक्शन, मतलब प्रत्येक क्रिया के बराबर और विपरीत प्रतिक्रिया होती है, ठीक है। आपने न्यूटन का लॉ पढ़ा है तो आपको पता होगा, ठीक। तो जो पहला जो पॉइंट मैंने बोला क्या है, मानसिकता। अपनी जो मानसिकता है उसको संकीर्ण मत बनाओ, उसको मैथ्स के प्रति नेगेटिव मत बनाओ। आप ये विचार मत करो कि मैथ्स कठिन है, ठीक है। आप ये मानो कि मैथ्स सरल है। अब मैथ्स को यदि जिस दिन से आपने सरल मानना स्टार्ट कर लिया, उस दिन से मैथ्स आपकी सरल होगी। क्योंकि आपकी सोच बदलेगी, ठीक है। सोच बदलेगी, मैथ्स डेफिनेटली सरल होगी। ये बात हुई केवल मैथ्स की, अपना मानसिकता की, ठीक है। केवल मानसिकता की बात की मैंने, तो मानसिकता आपकी बदलना है, सबसे पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट है किसी भी अदर स्टूडेंट से कंपैरिजन ना करना है, ठीक है। तो कंपैरिजन टू अदर स्टूडेंट, मतलब अदर स्टूडेंट से कंपैरिजन जो करते हैं वो स्टूडेंट हमेशा पीछे की साइड, अपने आप को पीछे की साइड ले जाते हैं, ठीक है। वो अपने आप को डिमोटिवेट करते हैं। और
जो से की चीज सरल है उनको भी वो कठिन समझने लगते हैं। ठीक है, कारण ये है कि एक जो स्टूडेंट है जो बहुत तेजी से आगे जा रहा है, उसको देखते हैं कि ये तो बहुत तेजी से आगे जा रहा है और मैं तो बहुत पीछे हूँ। ठीक है, अपने आप को पीछे मान लेते हैं, बहुत कमजोर समझ लेते हैं। तो ये गलती बिल्कुल भी ना करें। यदि ये गलती आप करते हो तो आपकी बहुत बड़ी दिक्कत हो सकती है। और मैथ्स को से की कठिन बनाने की ये एक प्रकार से बहुत बड़ा पॉइंट है। ठीक है, जो तुलना करने का, इसलिए किसी से भी तुलना न करें। ठीक है, हर इंसान अपने आप में एक होता है, इसलिए आपके पास जो शक्ति है, आपके पास जो प्लस पॉइंट है, वो उसको लेकर आप आगे बढ़े। ठीक है, इसलिए यहाँ पे तुलना करना, दूसरों से तुलना करना छोड़ दो। 2 पॉइंट और, ठीक है, इन दोनों पॉइंट, मानसिकता और कंपैरिजन, दोनों पॉइंट को ध्यान में रखना है। तीसरा पॉइंट ये है, कुछ स्टूडेंट बोलते हैं कि सवाल बनते नहीं है। ठीक है, सवाल बनते नहीं है, सवाल कठिन है, या फिर हमको मैथ्स नहीं आती। ठीक है, हमको गणित नहीं आती। तो आपने कभी से कि ये पूछा किससे कि मैथ्स हमको क्यों नहीं आती, क्या कारण है जिससे हमको मैथ्स नहीं आती। ठीक है, तो आपने से कभी भी ये क्वेश्चन आप खुद से नहीं किया है। यदि आप खुद से क्वेश्चन करते हैं तो उस दिन से आपको जवाब आपके अंदर से ही निकलता, आप खुद ही से उसका जवाब ढूंढ लेते हैं और आपकी जो मैथ्स है उस दिन से सरल होना स्टार्ट हो जाती है। लेकिन आपने ये नहीं किया। ठीक है, तो आज से आपको ये काम करना है, आपको खुद से पूछना है। किसी और से आपसे की पूछोगे तो सभी लोग अलग अलग जवाब देंगे, लेकिन खुद से यदि से क्वेश्चन करोगे और खुद से आंसर ढूंढोगे, उस दिन से आपकी मैथ्स सरल हो जाएगी। ठीक है, अब मान लो से कि इसमें ये जो तीसरा पॉइंट है, तीसरे पॉइंट के अंदर में सवाल नहीं बनने का कारण है, जो आप बोलते हैं कि सवाल नहीं बनते हैं, सवाल कठिन है, ठीक है, हमको मैथ्स नहीं आती है, तो आप सबसे पहले एक बात ध्यान से सुने कि कभी भी आप सवाल करते हो, ठीक है, कोई भी चैप्टर स्टार्ट करते हो, तो आप क्या करते हो, डायरेक्ट सवालों पे जाते हो। ठीक है, मान लो से कि प्रॉफिट एंड लॉस का, लाभ और हानि का सवाल आपको करना है, तो आप डायरेक्ट निकालोगे पहला सवाल। ठीक है, डायरेक्ट आप पहला सवाल निकालोगे, या फिर एक कोई सूत्र देख लिया और सूत्र को ले लिया और उस सूत्र को रट लिया, रटने के बाद में पहले सवाल पे चले जाओगे और वो सवाल में जो दिया हो सूत्र में रख दोगे और उसका उत्तर निकालोगे। ठीक है, तो इस तरीके से उत्तर थोड़ा निकल जाएगा, लेकिन आपका चैप्टर क्लियर नहीं होगी, आपकी जो मैथ्स है वो सरल नहीं होगी। ठीक है, कारण ये है कि आप ये देखो, आपने फार्मूला तो रट लिया है, ठीक है, वहां से उठा के ना इधर रख दिया है और उसमें आंसर निकाल लिया है चीजें पुट करके। ठीक, लेकिन आपने कभी ये विचार किया कि ये फार्मूला बना कैसे, उस फार्मूले को कभी से रियल लाइफ में फिट करके देखा आपने? प्रॉफिट एंड लॉस का आप फार्मूले से क्वेश्चन को सोल्व कर रहे हो, आपने प्रॉफिट एंड लॉस तो आपसे हर रोज से की काउंट करते हो। कभी मार्केट में गया, कुछ भी खरीदा, मान लो एक दुकानदार हुआ, ठीक है, आपके घर पे दुकान है, तो कुछ खरीद लग के लाए, वहां से आपने कुछ बेच दिया, तो वहां पे भी तो आपको प्रॉफिट एंड लॉस हो रहा है। ठीक है, प्रॉफिट होगा या फिर लॉस होगा, तो वहां आपने कभी नहीं देखा। ठीक है, वहां आपने कभी फार्मूला नहीं लगाया, लेकिन फिर भी बहुत आसानी तरीके से वो कर लिया कि अपने को इतना प्रॉफिट हुआ, इतना लॉस हुआ। वहां आसानी से क्यों हुआ? ठीक है, और यहाँ पे सवाल कठिन क्यों है? तो उसका कारण एक ही कि फार्मूले को केवल रटे जा रहे हो, रट के इधर लिख रहे हो। उस फार्मूले को ये कभी नहीं देखा आपने कि फार्मूला बना कैसे। ठीक है, कंसेप्ट क्या है उसका, कंसेप्ट क्लियर करो अपने माइंड से। ठीक है, कंसेप्ट क्लियर किए तो आपकी मैथ सरल हो जाएगी। ठीक, तो इस तरीके से यहाँ पे ये तीसरा पॉइंट था, फॉर्मूले रटना नहीं, फॉर्मूले बनाना सीख जाना है। ठीक है, फार्मूले बनाना सीख गए तो जो सामने प्रश्न, आपके सामने प्रश्न आया तो उसी को फार्मूले के रूप में आप जमा लोगे ऐसे ही। ठीक है, फार्मूले रटने की जरूरत नहीं होगी। ठीक, और ये कैसे, तो आपको से कि मैं मैथ्स से कि आपको कहा से कि शाम तक आपको एक वीडियो मिल जाएगा मैथ्स का। ठीक है, और सिंपली आपको उस वीडियो को समझना है, देखना है किस तरीके से अपने को मैथ्स पढ़ना है। ठीक है, तो मैथ्स का की क्लास आज से स्टार्ट होगी। ठीक, शाम को 6 बजे तक आपको वीडियो मिल जाएगा। ठीक है, एक क्लास आपको मिल जाएगी। अब ये 3 पॉइंट आपके सामने कंप्लीट हो गए। चौथा पॉइंट और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यदि आपने वो नहीं किया तो आपकी मैथ्स कठिन लगेगी आपको। ठीक है, वो तो आपको करना ही पड़ेगा। ठीक, और वो पॉइंट क्या है? वो पॉइंट ये है कि आपने जो सवाल आज किए हैं, ठीक है, जो टॉपिक आपने आज समझा है, उस टॉपिक को
4 दिन बाद या 5 दिन बाद, ठीक है, 4 या 5 दिन बाद आपको उसका रिवीजन करना, उन सवालों को एक बार छुड़ाना बहुत जरूरी है, ठीक है। तो आज जो पढ़ा उसको 4 दिन बाद आपको छुड़ा लें, उस सवाल को फिर से हल कर लें, उस फॉर्मूले को फिर से बनाना सीख लें, वो कैसे बना, फार्मूला कैसे बना, ठीक है। फार्मूले को फिट कैसे करना है ये तो आ जाएगा आपको, ठीक है। फार्मूला बना कैसे, ये फार्मूला आया कैसे, ठीक है, इसको देखें आप, तो डेफिनेटली आपकी मैथ्स बहुत सरल हो जाएगी, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पे ये चौथा पॉइंट आपका कंप्लीट हुआ। तो ये 4 बातें जिसने ध्यान रख ली और 10 दिन केवल अप्लाई करके देख ली, आपको मैं गारंटी देता हूँ आपका जो मैथ्स है आपको सरल लगने लगेगा, ठीक है, बिल्कुल भी आपको कठिन नहीं लगेगा, ठीक। तो इस तरीके से उसके बाद में आपको जो भी दिक्कत आए, ठीक है, आपको जो भी दिक्कत आए, आपके लिए कमेंट्स बॉक्स हमेशा खुला है, आप मुझसे कुछ भी पूछ सकते हो, आपकी जो भी दिक्कत हो मुझसे शेयर कर सकते हो, ठीक है। मैथ्स फॉर मस्ती चैनल है, ये हमारा चैनल है, इसको आप सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन जरूर दबा लें। और यदि वीडियो आपको अच्छा लगा, ठीक है, तो बेल आइकन जरूर दबा लें, उसके बाद में लाइक जरूर कर दें, ठीक। तो इस तरीके से आपके लिए ये महत्वपूर्ण बातें थी और आपको इसको फॉलो करना है और मैथ्स को सरल बना देना। सरल बनाने का के लिए पूरा सपोर्ट है, वो हमारी तरफ से रहेगा, मेरा पूरा सपोर्ट रहेगा, आप पूरा सपोर्ट ले सकते हो, ठीक है। बस आपको कमेंट करना है, जो पूछना पूछ सकते हो, कैसे करें, किस तरीके से करें, जहां छोटी जरा सी भी दिक्कत आए बोल सकते हो आप, ठीक है। ये है, उसके बाद में फिर मिलते हैं अपन से कि नेक्स्ट वीडियो में शाम को, जो मैथ्स चालू होने जा रही है और बहुत ही अच्छी तरीके से मैथ्स को सरल तरीके से अपने को मैथ्स को लेना है, बहुत सरल बना देंगे, ठीक है। कठिन से कठिन सवालों को बहुत आसानी से कर लेंगे, ठीक है। और आपको सिखाने की पूरी गारंटी मेरी ही। बस आपको एक काम करना है कि आप बने रहें वीडियो में, ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना, आपको डेली नोटिफिकेशन मिलता रहे। हर वीडियो को बहुत बारीकी से आपको समझना है और सरल बना देना है, ठीक है। धन्यवाद दोस्तों आपको वीडियो देखने के लिए और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।